सर सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रिसर्च कर रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं पर ट्राई करने की सोच रहे हो कि यार मैं 15 महीने की मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग का इंटरव्यू देने से पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मतलब क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि यार मैं इंटरव्यू देने तो जा रहा हूँ, मेरे से पूछेगा क्या वो? मेरे से क्या पूछेंगे और क्या मुझे अपना एक सेल्फ करके जाना चाहिए, रिवीजन करके जाना चाहिए, एक तरीके से अपनी खुद की तैयारी करके जानी चाहिए। एक तरीके से मैं किस तरीके की तैयारी करूं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा पहली बार है इंटरव्यू। मैंने दोस्तों सीएमए ट्रेनिंग के लिए जब मैंने अपने टाइम पे 2018 में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने अपने टाइम पे जब ट्रेनिंग के लिए मैं सर्च करने गया तो मैं काफ़ी कंपनी में मैंने ट्रेनिंग दी। तो वहाँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मुझसे सवाल करे गए, वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। ये करके जाइए, यही पूछा जाता है। तो वो कुछ ऐसे चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे है तो दीपक क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, आ जाइए। सर, मैंने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इंटरव्यू दिया है। मैंने बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उसमें भी इंटरव्यू दिया है। इसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर रही थी, उसको इंटरव्यू दिया है। और करीब 3 सीएमए फर्म में इंटरव्यू दिया है। ठीक है? तो मैंने इंटरव्यू तो काफ़ी जगह दी है, पर मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ है। एक सीएमए 3 जगह, एक सीएमए फर्म के अंदर जिसमें मैंने 1-2 महीने काम किया। दूसरा मेरा नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी सिलेक्शन हुआ, और बीएचईएल कंपनी जो है पीएसयू उसमें भी सिलेक्शन हुआ। एंड तीसरा मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें मैंने ही मना कर दिया। अब सर, इन सभी इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए मेरे से कुछ सवाल पूछे गए। वो क्या-क्या सवाल पूछे गए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू में जो सवाल किए जाते हैं वो होता है टैक्स का। अब टैक्स में आपका क्या सवाल करेंगे? देखिए, टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है और आपके पास जीएसटी है, उसके अंदर जो रेट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। जो इनकम टैक्स के रेट होते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स, है ना? इसके बाद सबसे जो फेमस होता है उनका टीडीएस रेट होता है। देखो, होता क्या है पता है? होता क्या है? एक सीएमए फर्म के अंदर जो सीएमए है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो पता है क्या पूछेगा आपसे? जीएसटी के बारे में पूछेगा। जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत पूछेगा, क्योंकि जो वो काम कर रहा है वही पूछेगा वो। आप समझिए इस बात का। मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला होता, तो मैं जो काम कर रहा हूं रोजाना में, मैं वही उससे पूछूंगा। भाई, मैं रोज जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं रोज इनकम टैक्स रिटर्न, रोज तो नहीं कर रहा, खैर हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा हूं। भैया, ये सभी तो है, रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो मैं इन्हीं के बारे में तो पूछूंगा। टीडीएस के रेट्स याद करके जाइए, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। इसके बाद आप थोड़ा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ के जाइए। तो टैक्स के अंदर रेट्स जरूर पढ़ के जाइए। अब देखिए, टैक्स की नॉलेज मुझे इतनी नहीं है क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं आपसे कहूंगा टैक्स में जितने भी रेट्स है वो एक बार जरूर पढ़ के जाए। याद नहीं करने हैं, एक बार पढ़ के जाए। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ऐसा कोई वो नहीं है कि याद करना, पेपर थोड़ी है दोस्तों वो। ठीक है? दूसरा आपकी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझसे क्या पूछा गया था? मुझसे पूछा गया कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, बताओ एंट्री बताओ क्या होगी? मैंने कहा जी मैंने चेक डिपॉजिट कराया तो मेरा बैंक बढ़ गया, और चेक इन जो हैंड था वो क्या खत्म हो गया। अच्छा, उसने कहा भाई चलो बैंक में आपने चेक डिपॉजिट करा तो आपका बैंक बढ़ गया, बिल्कुल सही। अब वो चेक डिसऑनर हो जाए तो आपकी एंट्री, मैंने कहा रिवर्स कर दो जी इसकी एंट्री को। तो यही तो चीज है सर, ये है बेसिक, मतलब जनरल एंट्रीज आपसे पूछ सकते हैं। एक जगह मुझसे पूछा गया कि बताओ प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है। एक जगह पूछा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। भैया, ये बेसिक पूछता है। जनरल एंट्री आपसे पूछ लेगा, बेसिक चीजें आपसे पूछेगा, जितना भी है वो नहीं पूछेगा सर आपसे बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। पूछेगा बैलेंस शीट जो आपने कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर पढ़ा है, उस बैलेंस शीट के अंदर आपके शेड्यूल के हिसाब से क्या है, कौन सा पॉइंट है, इन बारे में पूछ सकता है। शेयर अलॉटमेंट, इशू ऑफ शेयर, ये तो बहुत ज्यादा चीज हो गई। मतलब बेसिक चीज। मुझसे तो कभी शेयर अलॉटमेंट शेयर इशू नहीं पूछा। मुझसे तो क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया भैया जनरल एंट्री बता दो, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंस बता दो, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है, ये सब बता दो। मतलब बिल्कुल बेसिक पूछा उन्होंने। बिल्कुल अकाउंट का बेसिक करके जाओ, कोई एडवांसमेंट नहीं करना आपको। तीसरा, कॉस्ट के अंदर क्या पूछा गया? फॉर्मूले पूछे गए। और फॉर्मूले पता क्या पूछा उसने? भैया फॉर्मूले बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है। ऐसे ऐसे उन्होंने फॉर्मूले पूछे मुझे। कॉस्टिंग में फॉर्मूले याद करके जाओ।
सर यही 3 से पूछे जाते हैं उसके अंदर, यही 3 से। देखो इंटर लेवल पे आपके 8 सब्जेक्ट है, ओएमएसएम से कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पूछा ही नहीं जाता। एक सीएमए फर्म या एक कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, एक कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, एक कंपनी के अंदर सर जीएसटी का हो सकता है, इनकम टैक्स का हो सकता है, अकाउंट्स का हो सकता है, यही तो काम होगा। और जो काम होगा वही तो पूछेगा। सर कॉस्ट ऑडिट भी तो होता है, अरे वो तो इंटर में है भी नहीं ना आपके, आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंटर बेस पर होगा ना, फाइनल बेस पे थोड़ी होगा, राइट। तो देखो ये होता है। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इंटरव्यू देने गया, 80 जने इंटरव्यू देने आए थे, 4 जनों का सिलेक्शन हुआ था, उस 4 में था मैं। मेरे से क्या पूछा गया, मेरे से पूछा गया बेटा 2 चीजें बताओ, मैं एक कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है जी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बता दिया, फंड फ्लो मैंने नहीं बताया। अब आपको लग रहा होगा सर फंड फ्लो नहीं पता आपको, अरे उस टाइम पे मैं भी तो स्टूडेंट रहा था, मैं भी कौन सा उतना पढ़ता था। तो फंड फ्लो मैंने कहा सर फंड फ्लो स्टेटमेंट मुझे पता नहीं, क्योंकि एफएम मैंने पढ़ा नहीं था ढंग से, पर मुझे अकाउंट्स पढ़ा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा, एनटीसीएल में मेरा इंटरव्यू इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को चीजें की नॉलेज बहुत सारी थी। मेरे रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीजें थी, मैंने भैया अकाउंटिंग टैली कर रखा था, और मैंने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम किया था, टैली में काम किया था, जीएसटी रिटर्न फाइल करी थी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी, क्योंकि उससे पहले मैंने फर्म में भी काम किया। देखिए मेरा पर्पस आपको ये नहीं है कि आप फर्म में काम करो फिर पीएसयू में काम, मेरा पर्पस आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए इन चीजों पर फोकस करके जाइए। दूसरी बात जो मुझे आपको समझानी है, कभी भी दोस्तों जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि जो आपसे वो पूछेगा वो उसको चाहिए भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपसे बोलेगा भैया टीडीएस का रेट बताओ, वो आप गूगल पे सर्च कर भी निकाल सकते हो। आप समझिए मेरी बात, टीडीएस का रेट आप गूगल पे टाइप भी तो निकाल सकते हो, वहां थोड़ी एग्जाम है। आप किसी कंपनी का काम कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स रेट, आपको टैक्स का रेट पता करना है, तो गूगल पर डालो, निकाल लो, उसको रेट अप्लाई कर दो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं हो रहा, गूगल पर सर्च कर लो। सर वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, लैपटॉप आपके पास होगा। वो आपको ये देखना चाहते हैं कि इस बच्चे को इंटरनली कितनी नॉलेज है, और दूसरा इसका कॉन्फिडेंस कैसा है। जब मैं बीएचईएल में इंटरव्यू देने गया, मेरे से 12 सवाल पूछे, मैंने 4 का जवाब दिया, और उनका मेल आया कि आप सिलेक्ट हो गए। इवन फॉर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अब बच्चा घबरा जाता है वहां जाकर, वो कहता है यार नहीं आएगा। भैया पहली बार जब इंटरव्यू होता है थोड़ा डर लगता है, वो एक नॉर्मल सिनेरियो, पर एक बार जब आप इंटरव्यू देकर आ जाओगे तो दूसरी बार में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इंटरव्यू क्या है, कुछ सवाल आपसे करते हैं, इंग्लिश ज्यादा ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बात करनी होती है, हिंदी में आप बात कर सकते हैं। कहने का पर्पज ये है कि जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप सर से ये कह सकते हो या मैम से ये कह सकते हो कि सर मैम इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप दूसरा पूछ लीजिए, या आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। इस तरीके से भाई नहीं पता, बीएचएल में मेरे से 12 सवाल पूछे, मेरे को 4 ही आए। टैक्स का रेट पूछ लिया उन्होंने, मुझे टैक्स के कोई रेट याद नहीं थे, सब बच्चे तैयारी करके आए थे, मैं नहीं करके आया था तैयारी। तो टैक्स के रेट मुझे याद नहीं थे, मैंने कहा मैम टैक्स के रेट मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप मेरे से अकाउंट्स पूछ लीजिए या मेरे से कॉस्टिंग पूछ लीजिए। अरे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अरे नहीं तो बताओगे ना, नहीं बताओगे क्या कर लेगा, मार थोड़ी देगा, कहेगा ठीक है भैया नहीं कर रहे आपको सेलेक्ट, कोई बात नहीं तू मत कर, दूसरी कंपनी है मेरे पास, दूसरी फर्म है मेरे पास, मैं वहां चले जाऊंगा इंटरव्यू देने, राइट। तो समझिए कि मेरा कोई एग्जाम नहीं है, मेरे पे जितनी नॉलेज है मैं आपको उतना बता देता हूं, आपको सेलेक्ट करना है तो कर लो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने चले जाऊंगा, कोई तो करेगा। आप 10 सवाल पूछ रहे हो, कोई 2 तो पूछेगा, दोनों दबा दे दूंगा। तो ये समझ के करिए, ये समझ के, और अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, नहीं हुआ तू जा, तेरी किस्मत में नहीं था मैं आना, मैं तो अच्छी मेहनत करता, पर तेरी किस्मत में नहीं था, तूने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, दूसरा कंपनी मेरे को ले लेगा। लॉजिकली इस तरीके से काम करिए। एक इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे में करेंगे। बहुत सारी फर्म्स है, इनफैक्ट आप सीएमए फर्म के अंदर नहीं मिल रही तो सीए के अंदर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम सीए फर्म के अंदर काम कर सकते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आपको समझना है तो नीचे जरूर कमेंट करें। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई चीज से रिलेटेड, सीएमए से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके पूछो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आजकल मैं खाली बैठा हुआ हूँ तो वीडियो बनाकर आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा, रिसर्च करके वीडियो बनाकर प्रोवाइड करता रहूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।